Good morning, my dear students. Today I will explain some more. A cube minus b cube. Factor of a cube minus b cube is a minus b, a square plus b square plus ab. पहले इसका वेरिफिकेशन आपको दिखाता हूँ. a माइनस बी से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को मल्टीप्लाई करना है. एक बार आप a से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस b से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे. So a multiplied by a square gives you a cube. A multiplied by b square is ab square, then a multiplied by ab is a square b. Similarly, minus b multiplied by a square is minus a square b, minus b cube and minus ab square. अब आप देखिए a square b पॉजिटिव, a square b नेगेटिव कैंसिल, ab स्क्वायर पॉजिटिव, ab स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल. सो इट इज a क्यूब माइनस b क्यूब. सो a क्यूब माइनस बी क्यूब को ऐसा भी लिखा जा सकता है. मैथमेटिक्स में मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था बच्चों. हमारे पास 40 लिखा हुआ है, 40 इज़ इक्वल लगा रहे हैं. अब 40 को किसी बच्चे ने बोला सर इट इज़ 30 प्लस 10, सम से इट इज़ 35 प्लस 5, इक्वल का साइन लगा. हम एक चीज़ को क्या क्या और लिख सकते हैं, यही तो मैथ्स है. तो इट मीन्स a क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. आप तो जिस तरह से आपने 40 को ये सब लिखा है, 40 को आपने 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 लिखा. अब ये लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे पता लगा आपको कि ये 40 है? आपने मल्टीप्लाई करके देखा, ये 40 ही आ रहा है. इसी तरह से आपने कहा कि साहब ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ऐसा लिखा जा सकता है. वेरीफाई करने के लिए आपने मल्टीप्लाई करके देखा, हाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया. तो अब ये फैक्टर याद आपको अपनी मेमोरी में फिट करना है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर कैसे लिखे जाते हैं. देखिए, जब भी दो नंबर पर क्यूब लगा हो, पहले नंबर पर क्यूब लगाओ, दूसरे पर क्यूब लगाओ, बीच में माइनस आ रहा हो, तो आपको पहला फैक्टर क्या होगा, ये जो क्यूब है उसको हटा दीजिए. आप अपने माइंड से क्यूब को हटा दीजिए. ये हटा दिया आपने. देखिए तो क्या फैक्टर दिखाई दिया आपको, a माइनस बी. तो पहला फैक्टर तो आप ये कॉपी करिए. अब एक और फैक्टर आपको जनरेट करना है, अब वहाँ भूल जाओ सब. और दूसरा फैक्टर कैसे जनरेट करना होगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू. बाहर माइनस आ गया है, अंदर सारे प्लस के फैक्टर आएंगे. ये अपने माइंड में रखिएगा. इस तरह से आपको याद करना है. अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं. कहीं लिखा हो 3 क्यूब माइनस 1 क्यूब. इसकी वैल्यू आपसे सिंपल पूछें तो आपने क्यूबिंग से निकाली. 3 क्यूब इज़ 27, 1 क्यूब इज़ 1, 27 माइनस 1 गिव्स यू 26, राइट. ऐसे ही करेंगे आप. लेकिन मैं आप फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो यही आंसर आना चाहिए. देखिएगा, तो हमने क्या किया, मैंने कहा जब क्यूब लगा हो क्यूब को हटा दीजिए. आप बीच में माइनस आपको दिख रहा है, क्यूब को हटा दो. तो क्यूब को हटा क्या दिखा आपको, 3 माइनस 1. तो पहला फैक्टर 3 माइनस 1 हो गया आपके पास. अब दूसरे फैक्टर में सारे साइन प्लस के आएंगे. कहाँ से आएंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट. देखिए फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस दोनों का प्रोडक्ट. आप सॉल्व कीजिए. देखिए 3 माइनस 1 इज़ 2, अगेन 3 स्क्वायर इज़ 9, 1 स्क्वायर इज़ 1, 3 इंटू 1 इज़ 3. सो 9 प्लस 1 प्लस 3 इज़ 13, 2 मल्टीप्लाइड बाई 13 गिव्स यू 26. और डायरेक्ट भी आपको 26 मिला था, फॉर्मूले से आप लगा के देखा तो भी आपको कितना मिला, 26 मिला. एक और एग्जांपल देखिए, 5 क्यूब माइनस 2 क्यूब. इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है. तो इसकी वैल्यू आपने कहा सर 5 क्यूब इज़ 125. 5 क्यूब मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, दैट इज़ 125. 2 क्यूब मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज़ 8. 125 माइनस 8 गिव्स यू 117. ये तो आपकी वैल्यू आ गई. अब मैं इसको कहूँ कि फैक्टर से इसका आंसर बताइए, तो फैक्टर से आंसर कैसे बताएंगे आप. ये क्यूब दिख रहा है, हटा दो क्यूब को. क्या दिखा फैक्टर आपको, 5 माइनस 2. तो पहला फैक्टर तो आपको ये लिख देना है. अब दूसरा फैक्टर क्या लिखना है, इससे बनाना है. जो फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस, यहाँ सब प्लस के आएंगे, ध्यान रखिएगा बाहर माइनस आ चुका है, अंदर सारे प्लस के आएंगे. 2 का स्क्वायर 4 प्लस, ये फिर ध्यान रखना अंदर सारे प्लस के ही आएंगे. इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस करना आपको नहीं लेना है, अंदर नंबर का करना है, बस सब प्लस के ही लिखना है. 5 2 जा 10, 5 माइनस 2 इज़ 3. अब इसको देखिए आप, 25 प्लस 10 35 और ये हो गया आपके पास 39 मल्टीप्लाइड बाई 3 गिव्स यू 117. अब एक तो होमवर्क आपका ये है कि 2 क्यूब माइनस 1, इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखोगे कितनी आएगी, आप क्यूबिंग करके डिफरेंस करके और फिर फॉर्मूले से वेरीफाई करोगे. 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 2 क्यूब माइनस 3 क्यूब, 4 क्यूब माइनस 1 क्यूब, 1 क्यूब माइनस 4 क्यूब,
5 क्यूब माइनस 2 क्यूब एंड दिस। तो इनकी डायरेक्ट वैल्यू भी निकालोगे, फॉर्मूले से भी निकालोगे वेरिफिकेशन के साथ। आप देखिएगा, अब आपको बताते हैं, अगर आपके पास लिखा हो एक्स क्यूब माइनस 1, इसके फैक्टर करने हैं आपको, इसको और क्या लिख सकते हैं मैथ्स में, देखिएगा। तो आपने लिखा इक्वल का साइन जरूर लगाएगा, पहले भी आपको मैं बोल चुका हूँ। ये और क्या लिखा जा सकता है, देखो एक्स क्यूब को हमने एक्स क्यूब लिखा, कुछ नहीं किया। 1 को हम 1 क्यूब लिख सकते हैं, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, 1 की पावर 4, ऑल गिव्स यू 1, 1 की पावर कुछ भी लिखेंगे आप, आपको 1 ही मिलता है। तो 1 को हमने 1 क्यूब बना लिया। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, जब बीच में माइनस लगा हो और 2 नंबर पर क्यूबिंग हो रही हो, आप क्यूब को हटा देते हैं, तो क्या बचा आपके पास, आप ऐसे काटिएगा मत, तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये आपने ये कैंसिल कर लिया, तो आपको क्या बचा, एक्स माइनस 1। दूसरा फैक्टर कैसे मिलेगा आपको, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस इनका प्रोडक्ट कितना आ गया, x1 मल्टीप्लाइड बाई x गिव्स यू प्लस x। एक और एग्जांपल के साथ आते हैं, देखिएगा 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब इज 8 मीन्स 2x होल क्यूब माइनस 27 मीन्स 3y होल क्यूब। ऐसा लिख सकते हैं आप मैथमेटिकली, देखो इक्वल का साइन लगा रखा है, तो ये भी 8x क्यूब ही है, 2 का क्यूब 8 होता है, x क्यूब ये रहा। 27y क्यूब को आप 3y होल क्यूब लिख सकते हैं, ओके, इक्वल टू। अब देखिए माइनस लगा हुआ है, क्यूबिंग चल रही है बाहर, तो क्यूब को आपने हटा दिया, क्या दिखा आपको, 2x माइनस 3y, ये 2x माइनस 3y। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में आप 2x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर, यानी पहला जो भी नंबर है उसका स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस ही आना है दूसरे ब्रैकेट के अंदर, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2x मल्टीप्लाइड बाय 3x, यानी दिस गिव्स यू 6xy। तो आपको मिला 2x माइनस 3y, और ये 2x का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, 3y स्क्वायर मीन्स 9y स्क्वायर प्लस 6xy। आप ये स्टेप ना, इसके बाद ना ये डायरेक्ट जंप भी कर सकते, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, देखिए मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, ये आपने काट दिया, पहला फैक्टर आ गया, तो दूसरा फैक्टर आप डायरेक्ट स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं बच्चों, जैसे आपको मैंने ये तो दिखाया इस तरह से करके, आप डायरेक्ट भी यहाँ पहुँच सकते हैं बच्चों। देखो ये पहला फैक्टर आ गया 2x माइनस 3y, दूसरा इसका स्क्वायर करोगे ये आ गया 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट ये आ गया। तो आप ये वाला स्टेप एक चाहो तो शॉर्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट इसके बाद यहाँ भी आप जंप कर सकते हो, है ना, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख के कर दो अच्छी बात है, वरना डायरेक्ट जंप भी आप कर सकते हो, इसके बाद सीधे यहाँ आ सकते हैं आप, यानी इसका स्क्वायर प्लस इनका प्रोडक्ट। तो आप देखोगे एक्स क्यूब माइनस 1 लिखा है आपके पास, तो एक्स क्यूब माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, फैक्टर फिर वही लिख दिया आपके पास। एक्स क्यूब माइनस 8 लिखा है मान लीजिए, तो इक्वल का साइन लगाया आपने, 8 को आपने लिखा, ये कुछ क्यूब तो याद रखना बच्चों, देखो 1 क्यूब कितना होता है 1, 2 क्यूब 8 होता है, 3 टू द पावर 3 27, 4 टू द पावर 3 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 टू द पावर 3 512, 9 टू द पावर 3 729, 10 टू द पावर 3 1000। ये तो आप याद भी रखिएगा बच्चों, कम से कम 1000 तक तो याद रखिएगा ही। एक्स क्यूब माइनस 8 इज़ देयर, सो एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब लिखा आपने। आप देखिए वही कॉन्सेप्ट लगाया, 3 आपने हटा दिया, क्या पहला फैक्टर आ गया x माइनस 2, और दूसरा फैक्टर क्या लिखते हैं आप, इसका स्क्वायर ये हो गया प्लस ये आ इसका स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट ये आ गया। सिमिलरली एक्स क्यूब माइनस 27 को आपने किया, ये एक्स क्यूब माइनस 64, इस तरह से आपने ये किया, एक्स क्यूब माइनस 125 सेम पैटर्न पर ये किया आपने, वाई क्यूब माइनस 1/8 लिखा है, तो वाई क्यूब तो है ही पहले से लिखा है, 1/8 को आप 1/2 का होल क्यूब लिख सकते हैं बच्चों, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है बच्चों, 8 को आप ये लिख दिया ऐसे, तो क्यूब को हटाया आपने, वाई माइनस 1/2 पहले फैक्टर आ गया, दूसरे फैक्टर वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, 1/2 का स्क्वायर 1/4, इनका प्रोडक्ट कर लिया y/2 आ गया। इसी तरह से 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब लिखा है मान लीजिए, तो ये 8x क्यूब को 2x का होल क्यूब, 27y क्यूब इस 3y होल क्यूब, तो क्यूब को हटा के देखोगे 2x माइनस 3y, और सेकेंड ब्रैकेट में 2x का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया 9y स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9y स्क्वायर हो गया, इनका प्रोडक्ट ये आ गया। इसी तरह से ये है 27a क्यूब माइनस 125b क्यूब के फैक्टर करना है, तो 27a क्यूब को आप 3a होल क्यूब लिख सकते हैं, 125b क्यूब को 5b टू द पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तुम्हें याद होना चाहिए बच्चों। देखो ये x y टू द पावर m कहीं लिखा हुआ है, तो
तो इसका मतलब होता है x टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई y टू द पावर m। कहीं पर अगर आप ये लिख रहे हो 2a होल क्यूब लिख रहे हो तो इसका मीनिंग ये है 2 की पावर 3 एंड a की पावर 3, 2 की पावर 3 इज 8, 8a क्यूब, तो इसलिए 8a क्यूब को ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो आप देखिए क्यूब को हटा दिया दोनों में से, फैक्टर क्या दिखाया, जो फैक्टर दिख रहा है वो कॉपी कर लिया, 3a माइनस 5 भी दिख रहा है वो कॉपी कर लिया। अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, 3a का स्क्वायर देन 5b का स्क्वायर देन इन दोनों का प्रोडक्ट, 5 3 जा 15, 3 इंटू 5, तो ये हो गया 9a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 15ab। हालांकि मैंने बोला ना इस स्टेप को आप काट दो, चाहे शॉर्ट में भी कर सकते हो, इसके बाद सीधे ये स्टेप आ गया, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, इनका प्रोडक्ट ये आ गया। तो आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपके पास ही रहे, 64x क्यूब माइनस 1, 64z क्यूब माइनस 8, 125x क्यूब माइनस 27z क्यूब, 27x क्यूब माइनस 125a क्यूब, 27m क्यूब माइनस 8m क्यूब, 8m क्यूब माइनस 1, 8m क्यूब माइनस 1 बाई वाई क्यूब, x क्यूब माइनस 216 y क्यूब, y क्यूब माइनस 343 एंड y क्यूब माइनस 512, 8z क्यूब माइनस 729 एंड 27y क्यूब माइनस 1000। तो ये आपको करने हैं। आप माइंड में रखिएगा बच्चों, ये एज ए फार्मूला भी है ना, a क्यूब माइनस b क्यूब, इसके हम फैक्टर जब भी आपसे पूछें बताइए आपकी आइडेंटिटी है a क्यूब माइनस b क्यूब, ये फैक्टर होते हैं आपके माइंड में, ये बिल्कुल चलेंगे बच्चों। बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, ये a माइनस बी होल क्यूब नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, इट इज़ नॉट a माइनस बी होल क्यूब, वो मैं आपको पहले करा चुका हूँ। a माइनस बी होल क्यूब बिल्कुल अलग चीज़ है, उसको आप अलग याद कर चुके हो। अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का रिजल्ट है जो आपको याद करना है। सेम बच्चों आप a क्यूब प्लस बी क्यूब, अभी तक माइनस था प्लस आ गया, तो अब a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको भी वेरीफाई करके देखोगे आप, a से मल्टीप्लाई करोगे फिर b से सब कट के यही आ जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर हमारे पास ये होते हैं, तो आपको याद रखना है। तो इसमें याद क्या रखना है बच्चों, देखो हटाने का तरीका वही, आप 3 को हटा दो, क्या बचा a प्लस बी, वो लिख दिया। अब दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर ये प्रोडक्ट वाला टर्म माइनस में लिखा जाएगा, बाकी पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस ए बी आएगा। इतना आपको याद रखना है, एक फैक्टर माइनस का आता है एक प्लस का आता है, जब प्लस का बाहर आ गया तो अंदर एक माइनस में आना है। अब देखिए 2 क्यूब प्लस 1 क्यूब है, अगर आपसे पूछ रहा है इसकी सिंपल वैल्यू बताओ तो आप बोलते सर 2 क्यूब इज़ 8, 1 क्यूब इज़ 1, रिजल्ट इज़ 9। अब मैं इसको आइडेंटिटी से लिख के दिखाता हूँ आपको, देखो आपने 3 को हटाया, क्या हुआ 2 प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस इनका प्रोडक्ट। देखिए आप 2 प्लस 1 3, 2 स्क्वायर इज़ 4, 1 स्क्वायर इज़ 1, ये 2 हो गया, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9। देखिए इतने लंबे प्रोसेस से आपने क्या, तो भी आपको क्या मिला, 9 मिला। तो इसका मतलब ये भी एक पाथ है रिजल्ट देने का, डायरेक्ट पाथ तो तुम्हारे पास है ही और इनडायरेक्ट पाथ ये है आपके पास, दोनों ही पाथ आपको याद रखने हैं, जिसको क्यों फैक्टर बोलते हैं। तो आपको वेरीफाई करना है इसी तरह से दोनों तरह से, 3 क्यूब प्लस 1 क्यूब का रिजल्ट डायरेक्ट भी और लॉन्ग पाथ से भी, 4 क्यूब प्लस 2 क्यूब, 5 क्यूब प्लस 1 क्यूब, 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब, 5 क्यूब प्लस 2 क्यूब, 6 4 प्लस 1 क्यूब, 6 क्यूब प्लस 2 क्यूब। ये शॉर्टकट पाथ और लॉन्ग पाथ दोनों से आपको इनका आंसर देने हैं। तो आप इसको याद भी रखोगे बच्चों, ये फैक्टर आपके पास हैं, याद रखिएगा, इट इज़ नॉट a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब आप पहली वीडियोज़ में अच्छी तरह से समझ चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में। ओके, तो आप देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हो उसके कैसे फैक्टर करेंगे, यहाँ तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, फैक्टर ही करने पड़ेंगे, वहाँ तो नंबर थे बच्चों, नंबर के क्यूब करके आपने दोनों को ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ फैक्टर आपको लॉन्ग मेथड से ही करने होंगे, यहाँ शॉर्टकट अप्लाई नहीं होगा। तो देखो 8x क्यूब को 2x होल क्यूब बना लिया, प्लस 1/y क्यूब को एक्स्ट्रा लिख दिया 1 की पावर 3 और y क्यूब, ऐसे लिखा जा सकता है। तो आप कैसे करते हैं लॉन्ग में, आप ये 3 हटा दीजिए, आप देखिए 3 हटा दिया, आप मत हटाना, ऐसे समझने के लिए है वो, 2x प्लस 1/y। एक और ब्रैकेट तैयार करना है, तो दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या करना है, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस इनका प्रोडक्ट, तो 2x का स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर और माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस इनका प्रोडक्ट। तो आप देखिए 2x प्लस 1/y ये रहा, 2x का होल स्क्वायर ये आ गया, 1/y का होल स्क्वायर ये आ गया और माइनस 2x हो गया। तो मैंने आपको बोला आप चाहो तो इस स्टेप को आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, डायरेक्ट इसके बाद यहाँ आ सकते हो। देखो क्यूब हटा के पहला फैक्टर ये आ गया, दूसरे में आप डायरेक्ट ही करना, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, आप मेंशन करके भी कर सकते थे 4 स्टेप में, 3 स्टेप में भी कर सकते हो, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, इनका प्रोडक्ट आपके पास ये आ गया। सेम आप यहाँ देखोगे बच्चों 8x क्यूब प्लस 27/y क्यूब है, तो 8x क्यूब को 2x होल क्यूब बनाया और 27 क्या होता है 3
3y अपॉन 3। तो अब देखिए पहले ब्रैकेट में ही आ गया, दूसरे में क्या आएगा, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस इनका प्रोडक्ट। पहले का स्क्वायर हो गया 4x², 3y का होल स्क्वायर करोगे 9/y² हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट क्या, तो 3x/y आपको मिल गया। तो अब प्रैक्टिस के लिए आपको देखिए ये क्वेश्चन आपके पास है। अच्छा हाँ, एक कुछ क्वेश्चन में एक और ये भी क्या है, देखिए 8m⁻³ प्लस 27b⁻³ आपके पास है। तो क्या हो गया, देखिए ये क्या आपने, तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो ये a³ प्लस b³ यूज किया आपने, पहले में आ गया a प्लस b और दूसरे में इसका स्क्वायर ये रहा 3b का स्क्वायर 9b² माइनस इनका प्रोडक्ट आपके पास ही आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। 8x³ प्लस 1, 27y³ प्लस 1, 125z³ प्लस 8, 8m⁻³ प्लस 27m³ 125x³ प्लस 1/y³, सिमिलरली 64x³ प्लस 8y³ 125x³ प्लस 1000 एंड दीज। तो ये आप ग्रुप में पोस्ट कीजिए मेरे नंबर पर 8077843350 पर सॉल्व करके व्हाट्सएप कीजिए। और पिछली वीडियो में मैंने आपको जो बताया था, आपने जो कुछ क्वेश्चन किए हैं उसमें कोई डाउट आपको हो तो आप डिस्कस कर लीजिएगा मुझसे नंबर पर बात करके।